एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुमेंटल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। और आज से हम डेली आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और आज की हिस्ट्री जो मैथमेटिक्स की वर्ल्ड में है वो बताना शुरू करेंगे आज से आपको। तो चलिए देखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और टुडेज हिस्ट्री इन मैथमेटिक्स। सो जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि एवरी ऑड नंबर हैज़ एन ई इन इट। हर एक ऑड नंबर की जो स्पेलिंग होती है, वर्ड होते हैं, उसके अंदर एक ई हमेशा आता है। मतलब आप कोई भी एक ऑड नंबर ले लीजिए और उसकी स्पेलिंग लिखिए तो आपको उसमें ई हमेशा मिलेगा। जैसे आप 3 ले लीजिए तो 3 में तो ई है ही। अगर 7 ले लीजिए तो 7 में भी एस ई तो आपको मिलेगा ही। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ऑड नंबर को लेके। नेक्स्ट, आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट जो हेडिंग है वो क्या है। वो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो किसका हम यूज़ करते हैं, तो इसका सिंपल सा यूज़ है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स। मतलब आप क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस एक्सरसाइज में। एलसीएम और एचसीएफ निकालना हमने इक्वलिटी डिवीजन लेम्मा मेथड से सीखा है। आज हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो देखते हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स का आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। इन तीनों नंबर का एलसीएम ले लेंगे। 6 का एलसीएम, 72 का एलसीएम एंड 122 का एलसीएम। उसके बाद इन एलसीएम को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में तोड़ के लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में तो 6 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3। 72 को कैसे लिखेंगे, एलसीएम लिया तो 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, इंटू 3 इंटू 3। तो 2 अगर 3 टाइम्स है तो हमने क्या लिख दिया इसको, 2 की पावर 3। अगर 3 2 टाइम्स है तो हमने क्या लिख दिया, 3 की पावर 2। इसी तरीके से 120 को कैसे लिखेंगे, 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स एंड 5। अब हम क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। मतलब इन तीनों में जो कॉमन आ रहा है उसका जो लीस्ट पावर है उनका प्रोडक्ट हम करेंगे तो वो क्या होगा हमारा एचसीएफ। देखो इन तीनों में कॉमन क्या है, 2 है। 2 की सबसे लीस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1। सो हमने लिख लिया इसको। अब देखिए इन तीनों में फिर कॉमन और क्या है, 3 कॉमन आ रहा है और 3 की लीस्ट पावर क्या है, 1। तो 3 1 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 क्या है, तीनों में नहीं है, एक में ही है बस, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 इंटू 3 मतलब 6। अब हम देखते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। एलसीएम होता क्या है, पहले प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड द अदर नॉन कॉमन फैक्टर्स। मतलब क्या है, जो ग्रेटेस्ट पावर है। जैसे अपने 6 को कैसे लिखा था, 2 इंटू 3, 72 को 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, 120 को 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, 2 है। 2 का क्या लेना है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट पावर। तो इन तीनों में ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 3। उसके बाद और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 3 स्क्वायर। तो क्या आ गया, 3 स्क्वायर। और क्या है, एंड अदर नॉन कॉमन फैक्टर। और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, 5। इन तीनों का करेंगे हम प्रोडक्ट करेंगे और हमारा एलसीएम आ जाएगा कितना, 360। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब इन हर नंबर्स को आपको किस में लिखना है, इनके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में। तो 140, तो 140 को क्या करेंगे, सिंपली एलसीएम लीजिए और इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दीजिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। हमेशा याद रखना हम इन्हें किस में लिखेंगे, जनरली असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखते हैं। मतलब 2 फिर देन 5 फिर 7 जैसे भी है। ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट का थर्ड, 3825। इसका एलसीएम लीजिए तो कितना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 बार है अगर 3 तो क्या लिख दिया हमने, 3 स्क्वायर। 5 2 बार है तो क्या लिख दिया, 5 स्क्वायर। और 17 तो हमारा है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 2। इसमें क्या कहता है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट सा रिलेशन है कि 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, उन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के। जैसे
क्या क्वेश्चन है, आपको HCF और LCM फाइंड करना है, तो वो तो हम सिंपली बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर ही लेंगे। तो इन दोनों का LCM लीजिए 26 का और 91 का, तो 2 इंटू 13, 91 को कैसे लिखेंगे 7 इंटू 13, दोनों HCF निकालना है, मतलब क्या, जो हमारा लीस्ट पावर है, तो लीस्ट पावर क्या है हमारा 13 है और 2 कॉमन है दोनों में, तो 13 आ गया। LCM क्या होगा, इन में से जो ग्रेटेस्ट पावर है, पहले तो कॉमन देख लेते हैं क्या है 13, उसका ग्रेटेस्ट पावर क्या है 1, तो 13 तो हो गया, और जो दो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं उनको भी ले लिया, तो कितना होगा 2 इंटू 7, तो कितना आ गया 182। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे इस रिलेशन को कि इन दोनों नंबर का जो LCM है इनटू इन दोनों नंबर का जो HCF है वो किसके बराबर है, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। तो आपको LCM आपने निकाला था कितना 182, HCF आपने निकाला कितना 13, और दो नंबर ये रहे हमारे 26 और 91, मल्टीप्लाई कीजिए आपको LHS इक्वल्स टू RHS मिल जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड। ये यही चीज़ मैंने बताई है यहाँ पे भी कि आपके पास अगर दो इंटीजर्स हैं A और B, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, उन दोनों नंबर के LCM इनटू उन दोनों नंबर के HCF के। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड जो है एक्सरसाइज 1.2 का, सिंपल सा है कि फाइंड द HCF एंड LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो हमने अभी एग्जांपल देखा ही था सबसे पहले। तो 12, 15 और 21 को हमने क्या किया है, 12 का LCM, 15 का LCM एंड 21 का LCM लिया है और उनको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में डिवाइड को लिख दिया हमने। तो क्या हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7, तो HCF क्या होगा, जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन क्या है 3, तो इसका HCF कितना होगा 3। LCM क्या होगा, कॉमन क्या है 3, तो 3 तो एक टाइम्स आएगा, और जो नॉन कॉमन है उन्हें भी लिख लेंगे कितने टाइम्स हैं, तो इसका LCM कितना आ गया 420। नेक्स्ट, जैसे हमने दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो LCM उन दोनों नंबर इंटू HCF ऑफ दोनों नंबर के बराबर होता है, बट अगर यही चीज़ 3 नंबर के लिए देखी जाए तो ये नॉट वैलिड होती है। मतलब कि अगर HCF ऑफ 3 नंबर PQR कोई 3 नंबर है इनटू LCM ऑफ PQR वही 3 नंबर है, तो ये जो है ये इन तीनों के प्रोडक्ट के नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पे एक रिलेशन है कि LCM ऑफ PQR, अगर आपको LCM निकालना है इन तीनों नंबर का, तो क्या करना होगा, इन तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन इनटू इन तीनों नंबर का HCF डिवाइड बाई HCF ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इनटू HCF ऑफ नेक्स्ट 2 नंबर इनटू HCF ऑफ नेक्स्ट 2 नंबर। इस तरीके से आप क्या निकालेंगे, इसका LCM सेम एज HCF भी हम इसी तरीके से निकालेंगे, जहाँ जहाँ HCF है वहाँ हम बस क्या कर देंगे, उनका LCM कर देंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड द LCM। आपको HCF दे दिया और आपसे क्या पूछा उसने, उसका LCM। तो आपके पास तो एक रिलेशन है ही कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर, दीज 2 नंबर्स। तो क्या होगा, LCM निकालना है इन दोनों नंबर का, आपके पास HCF है ही, और ये क्या होगा इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। तो 307 इंटू 657 क्या होगा, ये HCF यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या होगा इसके डिवाइड में पहुँच जाएगा, मतलब प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन HCF ऑफ इन दोनों का कितना हो गया, इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा 22,338। तो इस तरीके से हम 1.2 के मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।